बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इंतहाई धुआंधार तकरीर की है। वो तकरीर क्या है उस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो अहम चीज़ें बताऊंगा। एक तो ये कि इमरान ख़ान ने गैर यकीनी तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है, और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इमरान ख़ान से। पता नहीं उनको फरिश्तों ने मशवरा दिया है क्या किया है कि ये जितने भी मसाइल इमरान ख़ान के इर्द गिर्द या आगे पीछे पिछले 6 7 8 महीने से खड़े हुए हैं, ये मास्टर स्ट्रोक लगने के बाद वो सब के सब जो है वो मसाइल आपके झाग की तरह बैठ जाएंगे। वो क्या मास्टर स्ट्रोक है और इस वक्त क्या उस हवाले से उसकी कामयाबी के कितने चांसेस हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और एक ये बात करेंगे कि क्या इमरान ख़ान के पास ये ऑप्शन है कि वो एक दफ़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जाएं, और अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वो कामयाब ना हो तो उसके बाद वो असम्बलियाँ भी तोड़ दें। क्या ये उनके पास पावर है? और अगर ये उनके पास पावर नहीं है तो ये किस तरीके से हो सकता है? लेकिन उससे पहले मैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को की जब तकरीर सुन रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई भी अपोजिशन लीडर पहले 35 मिनट 39 मिनट की तकरीर में पहले 35 मिनट ऐसे लगा कि अपोजिशन लीडर इमरान ख़ान धुआंधार ख़िताब कर रहे हैं, और मैं ढूंढता रहा कि यहाँ पे वज़ीर आज़म किधर हैं। तीन अहम चीज़ें उन्होंने बात की। एक तो उन्होंने आवाम से ख़िताब किया, आवाम को खूब डांट पलाई, और क्या डांट पलाई वो भी बात करते हैं। पीडीएम को तड़ी लगा के चले गए हैं वो, और बड़ी खौफनाक तड़ी लगाई है। वो क्या तड़ी है? अपने पार्लियामेंटेरियंस को भी एक मशवरा दे के गए हैं कि क्या कि तुम अगर इंसान के बच्चे हो, अगर तुम शेर के बच्चे हो तो तुम ये काम करो। और सहाफ़ियों को भी जाते जाते हल्का सा जो है ना एक वो कहते हैं ना हल्की सी बसनिक कर गए हैं। लेकिन साथ में वो अपनी पार्टी की उन्होंने कहा जी हमारी पुरानी पीटीआई की जो थी वो कौन हो सकती है? कराची के अंदर नाज बलोच हैं, वो हमारे एमएनएस ख़वातीन एमएनएस को फ़ोन कर करके बोलियां लगा रही थी, और 2 करोड़ रुपए से बोली शुरू हो रही थी। बहरहाल ये चीज़ तो चल रही है। मुझे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो शेकी लगी। मैंने कहा कि इमरान ख़ान इस वक्त बिखरा हुआ है और टूटा हुआ है। क्या मसला है? बड़े ही बेबसी के अंदर कि सेनेट इलेक्शन के अंदर पैसा लगता है। मुझे ऐसे लगा कि जैसे इमरान ख़ान की गुज़िश्ता 10,000 तकरीरों का ये इंतहाई खूबसूरत खुलासा है जो कि वो आज पेश कर रहे हैं। उसके अंदर इस्लामियात का दर्स दिया गया, शानदार जो है ना सबक दिया गया, अखलाकियात का शानदार सबक दिया गया, मईशत का बताया गया कि मईशत मुल्कों की कैसे चलती हैं। मैं अगर पैसा बनाना चाहूँ तो कौन कौन से किस तरह के ठेकों में से कितना पैसा मैं बना सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क नहीं चलता जिसके ऊपर बैठे हुए लोग मुल्क से पैसा निकालें। कई दफ़ा जब मैं ये चीज़ें देख रहा होता हूँ ना, खान साहब की बातें मैं सुन रहा होता हूँ, तो मुझे समझ नहीं आती कि खान साहब होन की करिए सी। तुसी वज़ीर आज़म, तुहाडी हुकूमत, सेनेट के अंदर आपकी अक्सरियत, केपीके के अंदर आपकी हुकूमत, बलूचिस्तान के अंदर आपकी हुकूमत, सिंध पंजाब केपीके के अंदर आपका गवर्नर। अवाम आपको और कितनी ताकत दे, और अवाम को जो आप पैगाम दे रहे हैं, आप कहते हैं जी अकेला इमरान खान करप्शन ख़त्म कर दे। तो खान साहब बताएं, हम तो वोट ही डाल सकते हैं ना। वोट डालने के अलावा आपको सपोर्ट कर सकते हैं। लोगों से, अपने रिश्तेदारों से गालियां खा रहे हैं हम कि भाई तुम क्या हो गया, तुम पागल तो नहीं हो गए। लेकिन उसके बावजूद इस उम्मीद के अंदर कि शायद खान साहब को 5 साल मिल जाएं, और जो एक अंदर एक है बैठी हुई है कि यार शायद होप है कि जी आपकी अच्छी उम्मीद है कि तरक्की मिल जाए, इस कौम का नसीब बदल जाए, उस सिलसिले में करे जा रहे हैं। लॉजिक कोई नहीं है, सिर्फ एक उम्मीद है। इस उम्मीद के आसरे के ऊपर हम आपको सपोर्ट किए जा रहे हैं, और अपने इर्द गिर्द लोगों से खूब गालियां खा रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम अंधे हो गए हो, तुम बेवकूफ़ हो गए, तुम पागल हो गए, तुम्हें महंगाई नज़र नहीं आ रही, तुम्हें बेरोज़गारी नज़र नहीं आ रही, तुम्हें गुर्बत नज़र नहीं आ रही। लेकिन कर रहे हैं हम आपको सपोर्ट। अब ये नहीं हो सकता कि किसी भी जगह पे जाके आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाए। हर जगह पे मुखालफत है। आप हमारे जो मजहबी, हमारे उलमा से लेके, हमारे पैगम्बरों से लेके, ऊपर से लेके नीचे तक हर शख्स ने मुश्किल हालात के अंदर जो है ना चीज़ों को फेस किया है,
वहाँ रास्ते निकाले हैं और ऐसे ऐसे रास्ते निकाले हैं कि अकल दंग रह जाती है। लेकिन आप अगर हमें ये कहें कि ये मेरा पैसा तो नहीं है, ये तो कौम का पैसा है, अब मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। हर दूसरी बात पे आपने कहा कि मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। मुर्शिद, आपको ही तो फ़र्क पड़ेगा। आपने ही तो हमें आगे लगाया हुआ पूरी कौम को। और हमने किसी मुल्क के अंदर आप उठा के देख लें, आप अमेरिका के अंदर उठा के देख लें, आप बरतानिया के अंदर उठा के देख लें, आप इंडिया के अंदर उठा के देख लें, टू पार्टी सिस्टम चल रहा है। ये पाकिस्तान है जहां पे तीसरी पार्टी आई है। कौम ने तीसरी पार्टी ला के यहाँ पे आपको जो है कहा है कि आए जनाब, आके आप अपने गुर खिलाएं। आप फिर आप जो है ना कह रहे हैं कि जनाब मैं नाअहल हो सकता हूँ, मैं नकम्मा हो सकता हूँ। पूरी कौम को खान साहब ने आज अच्छी भली डांट पिलाई है। उन्होंने कहा जी कानून अकेला नहीं लड़ सकता, कौम को लड़ना पड़ता है। तो मुर्शिद, आप बताएं कि कैसे लड़ना है। रहनुमाई तो कोई देगा कि नहीं देगा, कोई प्लानिंग तो कोई देगा ही नहीं देगा। आप हमें बताएं कि जी तुमने करप्शन से लड़ना है, तुमने ऐसे लड़ना है, तुम ये करो। पिछले 2.5 साल के अंदर आपने कोई एक ऐसी प्लानिंग दी है कि जिसके अंदर आप कहें कि जनाब आपने करप्शन के खिलाफ लड़ना है और आपने ये करना है। आपको कोई भी शख्स करप्शन करता हुआ नजर आए तो आपने ये काम करना है। आपने हमें गाइड किया बगैर रहनुमाई के, तो ये कौम तो नहीं होगी, ये तो फिर जत्था होगी। फिर जिसके दिमाग में जो आएगा, फिर आपको पता है सड़कों के ऊपर फिर क्या होता है, फिर वही काम होंगे। और इलेक्शन कमीशन को आप कह रहे हैं जी कि बार कोडिंग नहीं कर सकते थे, आपको अंदाज़ा नहीं है किस तरह पैसा चला। बहरहाल ये चीज़ें मैं देख के मैंने कहा खान साहब की ये बातें अब हम कब तक सुनते रहेंगे। अब अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कम अज़ कम आप हमें तो बता दें। बहरहाल 35 मिनट उन्होंने ये सारी तकरीर की। 35 मिनट के बाद उन्होंने कहा जी कि मैं अब वापस आता हूं सेनेट इलेक्शन की तरफ। और सेनेट इलेक्शन में आके उन्होंने कहा जी मैं अपने पार्लियामेंटेरियंस को कहता हूं कि जनाब अगर मैं नकम्मा हूं, नाहल हूं, नकट्टू हूं, नकारा हूं, तो मुझे कहो कि भाई तुम नहीं, यू आर नॉट एक्सेप्टेबल, और आप जाके साइड पे बैठ जाएं, अपना फैसला करें। और बहुत अच्छी बात की है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। उन्होंने कहा ये पैसा पूसा और ये अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें मत करो। अगर करना है तो मेरे मुंह पे आके करो कि जी ये मेरा ज़मीर है और मैं ये काम करने जा रहा हूँ, और वरना ये काम मत करो। बाल ये उन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियंस को मैसेज दिया। और उसके बाद जो पीडीएम को उन्होंने धमकी दी, वो उन्होंने ये कहा कि जनाब पीडीएम वालों मेरी बात सुन लो, तुम अगर मेरी हुकूमत चली गई तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये खान साहब ने 4-5 चीज़ें, जो मैंने आपको कहा था ना कि उनकी बॉडी लैंग्वेज शेकी थी, कि उन बार बार वो कहते थे कि मेरे कहने का मतलब ये है, इधर उधर निकल जाते थे, निकलने के बाद फिर वो वापस आने की कोशिश करते थे तो कहते थे कि मेरे कहने का मतलब ये है। और कई दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह समझ लें, क्योंकि उनको समझ खुद आ रही थी कि वो डी ट्रैक हो रहे हैं। तो बहरहाल पीडीएम की बात हो रही थी, मैं भी डी ट्रैक हो रहा हूँ। तो पीडीएम से उन्होंने कहा जनाब कि मेरी हुकूमत चली भी गई तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये उन्होंने अवाम को भी कहा कि मेरी हुकूमत चली गई तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये उन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियंस को भी कहा कि मेरी हुकूमत चली गई तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये बात उन्होंने पीडीएम की लीडरशिप को भी कहा कि मेरी हुकूमत चली गई तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि जब तक तुम लोग इस अवाम का पैसा वापस नहीं देते, इनकी जान नहीं छोड़ूंगा। और नई जान कैसे नहीं छोड़ूंगा कि हुकूमत से निकलूंगा, अपोजिशन में जाके बैठ जाऊंगा, पब्लिक को निकालूंगा और दिखाऊंगा तुम्हें पब्लिक को निकाल के कि ज़ाती पैसे को बचाने के लिए और कौम को पैसा बचाने के लिए क्या फ़र्क होता है। यहाँ पे जनाब हम आपको सलूट करते हैं, लेकिन आप वज़ीर आज़म, अगर आप वज़ीर आज़म बन के भी कौम का पैसा नहीं निकलवा सकते तो फिर अपोजिशन लीडर बन के कैसे आप पैसे निकलवाएंगे। सोचने की बात है थोड़ी सी। बहरहाल उन्होंने ये भी कह दिया कि जी ये मुल्क उस वक्त तक अजीम नहीं बन सकता जब तक ये सारे के सारे डाकू जेल में हों। अब ये सारे के सारे डाकू जेल में तो चले गए थे, लेकिन ये जेल से बाहर कैसे आए, ये भी सोचने की बात है। अब मामले को खान साहब आगे ना खींचे, मामलों को समेटें, ख़त्म करें। भाई जेल में डाल दिया तो जेल से बाहर क्यों आए? चलो जेल से बाहर आए तो फिर मुल्क से बाहर क्यों गए? इसमें सिर्फ कौम का कसूर तो नहीं है ना, फिर इसमें आपका भी कसूर है। बहरहाल ये सारी बातें चलती रहेंगी। मैं जल्दी जल्दी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ कि जनाब इमरान खान साहब ने जो सबसे बेहतरीन मूव खेली है वो ये खेली है कि उन्होंने कहा कि यूं करके फौरी तौर पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मैं लूँगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मैं क्यों कह रहा हूँ कि उन्होंने छक्का मार दिया है। छक्का उन्होंने इस तरह मार दिया है कि इस वक्त सारे के सारे
जो पार्लियामेंटेरियंस है, कई कई बेचारों को मेरी बात हुई है, वो वड़ैत साहब हैं रहीम खान के अंदर, उनके बेटे की शादी है, और वो सबको रोक दिया गया इस्लामाबाद के अंदर, मेरा एक दोस्त बता रहा था, तो कि वहीं पे रहना है जनाब, आपने कहीं जा नहीं सकते। और हफ्ते के दिन खान साहब जो हैं वो सबका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। देखें, यहाँ पे दो चीज़ समझने की हैं, सारे पार्लियामेंटेरियन से मुलाकातें हो चुकी थी, सबको अपनी, कुछ को अपनी शक्ल दिखा के खुश कर दिया गया था, कुछ को कुछ वादे वईद करके खुश कर दिया गया था, और बिल आखिर इतने वोट आ गए। 164 वोट कंफर्म है, 174 वोट पैसा अगर नहीं मिल रहा किसी तरफ से तो भी कंफर्म है। खान साहब को चाहिए 172 वोट। अब खान साहब ने कहा कि अगर ये मामला थोड़ा सा भी आगे जाएगा तो इतने मसाइल खड़े हो गए हैं अखलाकी तौर पे, एक प्रेशर आ गया इतना ज़्यादा, तो इसके साथ चलना बहुत मुश्किल है। तो फौरी तौर पे इन सब को रोका जाए। वो खुफिया बैलेटिंग थी, यहाँ पे ढेरियां बनेंगी। ढेरियां का मतलब ये है, उन्होंने कहा जी इमरान खान के साथ कौन कौन है जी, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा हो जाएगा। उसी वक्त देखेंगे कौन कौन नहीं है इस वक्त तहरीक इंसाफ का, कौन कौन इस वक्त हाथ खड़ा नहीं कर रहा, और वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये जिन लोगों ने मुखालफत में टिकटों की यकीन दहानियों पे और दूसरी चीज़ों के ऊपर वोट नहीं दिया, छुप छुप के ठप्पे लगाए हैं, उनके अंदर किसी सूरत भी इतनी इखलाकी जरूरत नहीं होगी कि वो इमरान खान के सामने खड़े होकर कहें कि नहीं तुम्हें वोट नहीं देंगे। 172 वोट मिल जाएंगे। 172 वोट मिलने के बाद सारी की सारी प्लानिंग, सारी की सारी कहानी नेस्तो नाबूद हो जाएगी, पीडीएम बर्बाद हो जाएगी। जो 6, 7, 8 महीने से एक मोमेंटम खड़ा किया हुआ था वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। जो हशर लाहौर के जलसे के बाद पीडीएम का हुआ था, शायद ये परसों के बाद वही हशर पीडीएम का दोबारा होने जा रहा है, क्योंकि मुझे 100% उम्मीद है कि इमरान खान ये जो है ना 172 वोट ले लेंगे। थोड़े से मसाइल हैं, 2 लोगों को शोकाज नोटिस दिया है कराची के अंदर, बहरहाल वोट तो उनसे फिर भी वसूल कर लिया जाएगा। फैसल वाडा वोट डाल के रिज़ाइन करके निकल गए हैं, एक वोट वो माइनस हो गया है। डस्का वाला एक वोट है, बहरहाल वो तो वैसे ही नून लीग का था। तो बहरहाल इत्तेहादियों समेत इत्तेहादियों का मैंने पता किया, काफ लीग और दूसरे लोग, वो तो कहते हैं भाई हमने ठप्पे लगा के तस्वीरें सेल्फियाँ लेके जेब में रखी हुई हैं कि अगर हमें कहा तो भाई कहेंगे ये देखो हमारा, ये अपने हिसाब किताब अपनी गिनती पूरी करो। तो ये 2, 4, 6 लोग जो निकले थे उनको पूरा कर लिया जाएगा। इस जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो क्राइसिस था, इसको इमरान खान ने अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया, और मेरे ख्याल से इससे बड़ी तेज़ी से और बड़े आराम से वो निकल जाएंगे। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि ये अगली मैं अगर आपको समझाने लगा तो ये मामला कभी लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि इमरान खान एक 2 तरीक़ेकार हैं, एक आर्टिकल 54 है, एक 95 है, बल्कि मैं बता ही देता हूँ बहुत, फिर अगली वीडियो में किस वक्त मौका मिलेगा, कि इमरान खान ने मजलिस शूरा का इजलास बुलाया है। उस इजलास के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। अगर इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करना चाहते हैं तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम होने से पहले ही कर सकते हैं। एक दफ़ा वो वोट और कॉन्फिडेंस लेने में नाकाम हो गए तो उसके बाद उनके पास ये नहीं है इख्तियारात। लेकिन वहीं पर आइन सदर को इख्तियारात देता है कि उसी सेशन के अंदर आप कोशिश करें, अगर तो नया कोई भी शख्स मेजॉरिटी ले लेता है वहाँ पे असम्बली के अंदर, तो वो नया वज़ीर आज़म होगा। और अगर पीडीएम वहाँ पर अपने बंदे को वो मेजॉरिटी नहीं दिलवा पाती तो उसके बाद सदर के पास ये इख्तियार है कि वो उन असम्बलियों को तहलील कर दे। और कोई भी ऐसा एमएनए या एमपी नहीं है जो कि ये देखे कि पूरी की पूरी हुकूमत चली जाए, फिर दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़े, करोड़ों रुपया खर्च करना पड़े। ये पीडीएम भी नहीं चाहती, क्योंकि उनको भी पता है कि उनसे हुकूमत नहीं संभलनी। बहरहाल ये सारी मालूमात हैं, इस हवाले से जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आप मुनासिब समझें तो कर लें। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।